गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहे ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। जैसा कि अपने पिछली क्लास में अपन बीए फाइनल ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है इसका शीत युद्ध पढ़ा था। अब आज अपन है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे। अपने एक यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो संगठन जो पूरे विश्व स्तर के है, इनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपन सबसे पहले यूएनओ, जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। आपको पता है कि इस जो संगठन है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था बनाना था। इसकी स्थापना भी आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ है इसका उद्भव हुआ था या स्थापना हुई थी। तो इस यूएनओ से पहले जो अपना वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ है, इससे पहले एक संस्था थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में कि भाई अब आने वाले समय में कोई दूसरा विश्व युद्ध न हो, इसको रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। तो राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। और इसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की थी। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति है वुड्रो विल्सन थे। और वो एक ऐसा संगठन बनाना चाहते थे जो विश्व में शांति व्यवस्था कायम कर सके। और वुड्रो विल्सन के प्रयासों से ही राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना हुई, जिसकी 10 जनवरी 1920 को। तो वुड्रो विल्सन को राष्ट्र संघ का जन्मदाता कहते हैं या जनक कहते हैं। राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय है वो जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहां पर इसका मुख्यालय रखा गया। हालांकि खुद वुड्रो विल्सन है, इनको इसका जनक माना जाता है, परंतु खुद अमेरिका है वो इसका सदस्य नहीं बन पाया, क्योंकि अमेरिकी जो संसद है, जो कांग्रेस है, जिसका उच्च सदन सीनेट है, उससे उसको अनुमति नहीं मिली। इसके कारण खुद अमेरिका है वो, ये जो राष्ट्र संघ है जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, उसका सदस्य नहीं बन पाया। और नहीं बनने का कारण था अमेरिकी सीनेट ने उसे अनुमति नहीं दी। वहां पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए जो सीनेट है उसकी भी अनुमति मिलनी चाहिए, और सीनेट में उनको सदस्यता प्राप्त करने की अनुमति नहीं मिली। इसके कारण है वो अमेरिका है इसका सदस्य नहीं बन पाया। अब देखो, जो राष्ट्र संघ है इसको जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी उसमें यह सफल नहीं हुआ। तो राष्ट्र संघ की असफलता के कारण दूसरा विश्व युद्ध है खत्म होने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए एक दूसरे संघ की जो विश्व स्तर पर शांति स्थापित कर सके, इसकी कमी महसूस की गई और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। अब संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी सबसे स्थापना का प्रथम प्रयास है वो 14 अगस्त 1941। इसका प्रथम प्रयास है वो 14 अगस्त 1941। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री था चर्चिल। ये उस समय की घटना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को लेकर प्रथम प्रयास किया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाने के लिए।
और ये पहला प्रयास 14 अगस्त 1941 को अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, इन दोनों ने एटलांटिक महासागर, एटलांटिक जो महासागर है, एटलांटिक महासागर में ब्रिटिश एक युद्धपोत था जिसका नाम था प्रिंस ऑफ चार्ल्स, उसमें ब्रिटिश युद्धपोत प्रिंस ऑफ चार्ल्स, इस युद्धपोत पर इन दोनों की मुलाकात हुई, रूजवेल्ट और चर्चिल की, और उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इन उपनिवेशों को खत्म कर देना चाहिए। रूजवेल्ट ने कहा कि वर्तमान समय में जो उपनिवेश है उनको खत्म कर देना चाहिए ताकि विश्व में सुंदर और सुनहरे भविष्य की है, हम एक सुंदर और सुनहरा भविष्य वाला विश्व है उसकी आधारशिला रख सके। तो यह प्रथम प्रयास था जो 14 अगस्त 1941 को रूजवेल्ट और चर्चिल के मध्य एटलांटिक महासागर में ब्रिटिश युद्धपोत प्रिंस ऑफ चार्ल्स पर इन दोनों महान नेताओं की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जो भी उपनिवेश है उनको स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का या यूएनओ का इसको प्रथम प्रयास कहते हैं। दूसरा प्रयास है वो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ये अमेरिका में एक नगर है सैन फ्रांसिस्को। तो दूसरा प्रयास है वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ और ये प्रयास है वो 1 जनवरी 1942 को हुआ। इसमें इस सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के 26 देशों ने भाग लिया और उन्होंने एक मित्र संघ की स्थापना की और उन्होंने कहा कि जो आगे चलकर, और उन्होंने कहा कि अपने को एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सके। पहला प्रयास है वो एटलांटिक महासागर में प्रिंस ऑफ चार्ल्स नामक युद्धपोत पर, दूसरा सैन फ्रांसिस्को नगर में मित्र संघ की स्थापना की, 26 राष्ट्रों ने भाग लिया। और जो इसका तीसरा प्रयास है वो है डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन, यही अमेरिका के वाशिंगटन में जगह है। तो डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन ये कब हुआ था? 1944 में। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन है, ये वाशिंगटन अमेरिका में स्थान है और ये 1944 में हुआ था। तो इसमें आयोजित यूएनओ के 6 अंगों के, वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 अंग है, इनके बारे में चर्चा की गई। इन पर 6 अंगों के बारे में सहमति भी बन गई। परंतु जो सुरक्षा परिषद है इसमें वीटो को लेकर, सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य स्थायी है और 10 सदस्य अस्थायी है, तो स्थायी सदस्यों को जो वीटो पावर दिया गया है उसको लेकर इसमें वो मतभेद बने रहे। तो ये 3 प्रयास हो गए। चौथा प्रयास अपन पढ़ रहे हैं। पहला 14 अगस्त 1941 को रूजवेल्ट और चर्चिल की एटलांटिक महासागर में प्रिंस ऑफ चार्ल्स नामक युद्धपोत पर हुई और उन्होंने कहा कि सारे उपनिवेशों को अपने को स्वतंत्र कर देना चाहिए ताकि एक सुनहरे भविष्य की, सुनहरे और सुंदर विश्व की आधारशिला रखी जा सके। दूसरा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, मित्र संघ की स्थापना हुई, 26 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। और तीसरा है वो अमेरिका के डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ। इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके 6 अंगों को लेकर आपस में बात बन गई, परंतु सुरक्षा परिषद में वीटो पावर को लेकर इन सदस्यों के मध्य मतभेद बना रहा। तो अपन ने ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 प्रयास पढ़ लिए और जो चौथा प्रयास है वो याल्टा सम्मेलन। याल्टा सम्मेलन है ये 4 से 11 फरवरी 1945। याल्टा सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 ये क्रीमिया के द्वीप समूह में याल्टा नामक स्थान पर हुआ और इसमें वीटो पावर को लेकर भी ये जो 5 महाशक्तियां हैं इनके मध्य सहमति बन गई।
तो जो चौथा प्रयास है वो याल्टा सम्मेलन, क्रीमिया का एक द्वीप समूह है जिसका नाम याल्टा है, इसको लेकर ये सम्मेलन हुआ और पांचों महाशक्तियों के मध्य वीटो पावर लेकर आपस में है वो सहमति बन गई और पांचों महाशक्तियों को वीटो पावर का अधिकार है वो दे दिया गया। अब अंतिम प्रयास है वो है पांचवा प्रयास, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ये अमेरिका में है। ये सम्मेलन है वो 24 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 के मध्य संपन्न हुआ। अंतिम प्रयास सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ये 24 अप्रैल 1945 को शुरू हुआ, जो 26 जून 1945 को संपन्न हुआ और इसमें 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन है, इसमें विश्व के 50 राष्ट्र है उन्होंने भाग लिया और जिन्होंने 26 जून 1945 को इस जो ये चार्टर था यूएनओ का, इस पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद में ये 50 देश है इसके सदस्य बन गए और 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ है, यूनियन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 हो गई। 50 थे जिन्होंने है वो 26 जून को हस्ताक्षर कर दिए थे। 51वां देश पोलैंड जिसने 15 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस प्रकार इस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अनुमोदन कर दिया और 51 राष्ट्रों को यूएनओ का संस्थापक सदस्य माना जाता है। तो क्वेश्चन ये काफी बार आया है कि यूएनओ के या संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, तो 51। ऐसे भी पूछ लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां सदस्य कौन सा देश है था, तो वो पोलैंड था। और ये पूछ ले 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो यूएनओ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तो वो 50। क्वेश्चन ये बार बार आए हुए हैं हर कंपटीशन में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये हर कंपटीशन में इसका क्वेश्चन आता है। तो अपने को ध्यान रखना है, भारत भी इसका संस्थापक सदस्य था और भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका सदस्य बना था। भारत की ओर से 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था इस सम्मेलन में। पहले रामास्वामी मुदालियर, दूसरे फिरोज खान नून और तीसरे वीटी कृष्णामाचारी। ये जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था इसमें भारत की तरफ से भी 3 व्यक्ति है वो गए थे, रामास्वामी मुदालियर, फिरोज खान नून और वीटी कृष्णामाचारी। इसमें से हस्ताक्षर रामास्वामी मुदालियर ने किए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की तरफ से हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किया था, तो रामास्वामी मुदालियर। ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन से व्यक्ति ने जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था उसमें भाग नहीं लिया, तो ये 3 के नाम अपने को ध्यान रखना है, रामास्वामी मुदालियर, फिरोज खान नून, वीटी कृष्णामाचारी और जो अगला नाम आए उसने भाग नहीं लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो काफी बार पूछे गए हैं। तो भारत ने भी यूएनओ है इसकी सदस्यता 30 अक्टूबर 1945 को ग्रहण कर ली थी। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। 26 जून 1945 तक इसके 50 राष्ट्र सदस्य थे और पोलैंड ने हस्ताक्षर करते ही 51 सदस्य इसके संस्थापक माने जाते हैं और भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता है वो ग्रहण की थी। अब यूएनओ के चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 अध्याय है, 111 अनुच्छेद है और लगभग 10,000 शब्द है।
लगभग 10,000 शब्द है। अपने को ध्यान रखना है कि काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ के चार्टर में अध्याय कितने हैं, तो 19 अध्याय है। अनुच्छेद कितने हैं, तो 111 अनुच्छेद है और 10,000 शब्द है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो यूएनओ का चार्टर 19 अध्याय 111 अनुच्छेद लगभग 10,000 शब्द है और इसकी 6 अधिकृत भाषाएं हैं। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ की कितनी भाषाएं हैं या अधिकृत भाषाएं कितनी है, तो अपने को ध्यान रखना है कि इसकी 6 अधिकृत भाषाएं हैं। भाषाएं याद करने का सीधा तरीका यही है, सुरक्षा परिषद है, इसके 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 देश है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। तो अमेरिका और ब्रिटेन की तो अंग्रेजी है ही, फ्रांस की फ्रेंच है, चीन की चीनी है, रूस की रूसी है और 2 और भाषाएं, एक अरबी और एक स्पेनिश। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 अधिकृत भाषाएं हैं। तो ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, इसमें 19 अध्याय 111 अनुच्छेद लगभग 10,000 शब्द है और संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी 6 अधिकृत भाषाएं हैं। याद करने का तरीका यही है, आप सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, तो इन 5 के है वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा नहीं है, तो उसमें से एक डाल देंगे, ये नहीं है। अपने को इन 6 भाषाओं का ध्यान रखना है। अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी व फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका कार्य है वो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में किया जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं ये 6 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना है अंग्रेजी और फ्रेंच है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं। अब अपने को यह है इसका प्रधान मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय अपने को ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 6 अंग है। इसमें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसको छोड़कर सभी का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। 5 अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बाकी सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग नीदरलैंड में है। तो काफी बार पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। परंतु इसकी प्रथम बैठक, ये ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, परंतु इसकी जो प्रथम बैठक है वो लंदन में हुई थी। इस बात का ध्यान रखना है, मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, परंतु इसकी प्रथम बैठक है वो कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी 10 जनवरी 1947 को। ये क्वेश्चन एसआई के पेपर में भी पूछा गया है एक बार, राजस्थान। और काफी बार क्वेश्चन घूम घूम कर पूछते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, तो लंदन में हुई थी। कब हुई थी, 10 जनवरी 1947 को। तो फिर ये पूछ ले कि न्यूयॉर्क में जहां पर इसका प्रधान मुख्यालय है, यहाँ इसकी बैठक कब हुई थी, तो अपने को ध्यान रखना है न्यूयॉर्क में इसकी प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसकी प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। अपन संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, इसकी प्रथम बैठक लंदन में हुई थी 10 जनवरी 1947 को। और न्यूयॉर्क में इसकी प्रथम बैठक जहां इसका मुख्यालय है कब हुई थी, अक्टूबर 1952 में हुई थी। इसकी 6 अधिकृत भाषाएं हैं, कार्यकारी 2 भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी। इन सब बातों का अपने को ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर 1947 को, 20 अक्टूबर 1947 को यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका ध्वज या झंडा स्वीकार किया गया। जिस प्रकार से अपने भारत का तिरंगा है, ऐसे ही इस विश्व के संगठन का ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज है, इसमें जैतून की 2 पत्तियों के मध्य, जैतून की 2 पत्तियां है, उनके मध्य नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र अंकित है। इसका ध्वज है,
उस ध्वज पर जैतून की 2 पत्तियां है और उसके बीच में नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र है। तो पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज तो जैतून की 2 पत्तियों के मध्य में इस विश्व है और संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है। कब स्वीकार किया गया? तो 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके ध्वज को स्वीकृत किया गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जनक कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जनक कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जनक कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। आपको मैंने जब राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ी संक्षिप्त चर्चा की तब बताया था कि राष्ट्र संघ की स्थापना भी किसके? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से, या वुडरो विल्सन को ही राष्ट्र संघ का जन्मदाता कहते हैं। वैसे ही फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को संयुक्त राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है और इसी ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया था। ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम किसने दिया? तो किसने दिया? अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो इस संगठन का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। अपने संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ रहे हैं, इसका जो चार्टर है इसमें आपको बताया है कि 19 अध्याय 111 अनुच्छेद और लगभग 10,000 शब्द है। तो जो इसके उद्देश्य, इसका अनुच्छेद जो 1 है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है? उद्देश्य है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना जब 24 अक्टूबर 1945 को की गई तो इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? तो ये बात किस में की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में अपने को ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें 19 अध्याय 111 अनुच्छेद और लगभग 10,000 शब्द है। तो अपने को यह बात ध्यान रखनी है कि इसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। इसका अनुच्छेद फर्स्ट है, इसमें क्या है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य इनमें से किस अनुच्छेद में है? तो अपने को ध्यान रखना है अनुच्छेद 1 में है। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य इसमें सबसे पहले है विश्व में शांति और सहयोग बढ़ाना। अपन ने देखा था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें भयानक जो त्रासदी है उसका सामना करना पड़ा था, इसलिए विश्व में शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपस में सहयोग बढ़ाया जाए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका शांतिपूर्ण समाधान या निपटारा होना चाहिए। तीसरा है विश्व स्तर के जो राष्ट्र है या राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग पर बल। चौथा जो इसका है वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण। परमाणु जो हथियार है इनको है वो खत्म करना। और पांचवा है उपनिवेशवाद का अंत। उस समय जो विश्व को विभिन्न राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद का अंत। धन्यवाद। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो।